ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सम। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 10 डन। हमने आगे ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है। क्या लिखा है? पीके लिमिटेड है फॉलोइंग अ बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन मार्च 31st 2020। इक्विटी शेयर है 2 करोड़ की, 11.5% के प्रेफरेंस शेयर है 60 लाख रुपीस के, 10% के डिबेंचर है 1 करोड़ रुपए के। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा है 3 करोड़ 60 लाख रुपए का। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड फॉर ₹200। इक्विटी शेयर मतलब ये सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में 200 रुपीज से, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया P0। बाद में क्या बोला है? द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ₹10। मतलब कि ये क्या हो गया? ये हमारा D1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने की बात की है, तो ये डिविडेंड हो गया पर इक्विटी शेयर का 10 रुपीज, विच इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ G is equal to 5%। Forever assume 35% of a corporate tax। तो ये हमारा हो गया T। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट करना है WACC ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के ऊपर हमें पूरा का पूरा क्या करना है? WACC बनाना है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे WACC। डन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सोर्स ऑफ कैपिटल। सोर्स ऑफ कैपिटल के बाद सेकंड चीज हमारा क्या होगा? सोर्स ऑफ कैपिटल के बाद सेकंड चीज होगा उसका अमाउंट लिखना। अमाउंट पे से उसका वेट निकालना, राइट। वेट के बाद हमारा आता है जो भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया होगा वो हम लिखते हैं। एंड लास्ट में हमारा होता है WACC। डन। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये तीनों का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होगा। तो हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा होगा इक्विटी शेयर, सेकेंड हमारा होगा प्रेफरेंस शेयर, थर्ड हमारा होगा डिबेंचर। और ये डिबेंचर कितने परसेंटेज के? 10% के। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 10% के। डन। हर एक का हम अमाउंट लिख देंगे, 2 करोड़ 60 लाख और 1 करोड़। ओके, पहला है 2 करोड़, दूसरा है 60 लाख, एंड थर्ड वन है हमारा 1 करोड़, राइट। गिव मी मिनट। डन। तो WACC हम मोर और लेस ऐसा बनाते हैं। वेट भी हम निकाल सकते हैं। इसका टोटल है 3 करोड़ 60 रुपए, 3 करोड़ 60 लाख। तो 2 डिवाइड बाई 3.6, पहला वेट हमारा हो जाएगा 0.555। डन। दूसरा हमारा हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 3.6, तो ये वेट हमारा हो जाएगा 0.167। डन। 1 डिवाइड बाई 3.6, तो ये वेट हमारा हो जाएगा 0.278। डन। तो हमारा वेट आ गया। अब हमें इंडिविजुअली हर एक की कॉस्ट ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं किसकी कॉस्ट ढूंढूंगा? इक्विटी शेयर की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं A, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने देखा है ग्रोथ मॉडल है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आएगा? D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G। D1 हमें डायरेक्ट सम के अंदर दे दिया है, कितना है? 10 रुपीज है। P0 हमारा है 200 रुपीज, प्लस ग्रोथ हमारा था 6%, 5% हमारा ग्रोथ है, तो इसको हम लिख देंगे 0.05। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 200 प्लस 0.05 इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन। अब दूसरी हमारा सोर्स कौन सा है? दूसरा सोर्स हमारा है प्रेफरेंस शेयर। तो B, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारे कौन से? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये हमारे हैं इनरिडीमेबल। अब जब भी हमारा केपी इनरिडीमेबल हो तो हम क्या करते हैं? केपी इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट। और रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है हमारा 11.5%। डन। तो इसका भी कॉस्ट हमें मिल गया। थर्ड कॉस्ट हमारा कौन सा होगा? थर्ड कॉस्ट हमारा होगा डिबेंचर का। तो KD, कॉस्ट ऑफ
डिबेंचर या कोस्ट ऑफ डेट। कोस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला, अब ये जो कोस्ट ऑफ डेट है हमारी, ये कोस्ट ऑफ डेट, ये जो कोस्ट ऑफ डेट है हमारी, ये भी इनरिडीमेबल है। तो इनरिडीमेबल कोस्ट ऑफ डेट हो तो हमारा फॉर्मूला क्या जाता है, आई कहां, रेट आर 1 - टी। तो हमारा रेट कितना है केडी का रेट है 10%, 10%। 1 माइनस टैक्स कितना है, टैक्स है हमारा 35%, 0.35। 1 माइनस 0.35 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा 6.5%। तो आपको तीनों की कॉस्ट मिल गई, तो तीनों की कॉस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका है 10%, इसका है 11.5% एंड लास्ट वाले का है 6.5%। डन। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा 5.55, 5.55। देन सेकेंड हमारा हो जाएगा 0.167 इंटू 11.5, ये हमारा हो जाएगा 1.9205। लास्ट हमारा है 0.278 इंटू 6.5, तो ये हमारा हो जाएगा 1.807। डन। इसका टोटल हमारा हो जाएगा 1.807 प्लस 1.9205 प्लस 5.55, इसका टोटल हमारा हो जाएगा 9.27775। डन। तो ये हमारा सम का फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। डन। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है, सेकेंड रिक्वायरमेंट बोल रहा है कंप्यूट द न्यू WACC। हमें एक नया WACC ढूंढना है, क्या बेस लेके, इफ द कंपनी राइज एडिशनल ₹50 लाख डेट बाय इश्यूइंग 12% डिबेंचर। क्या बोल रहा है कि हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का है, 3,60,00,000 का। अब कंपनी क्या कर रही है, 50 लाख रुपए नए रेस कर रही है, मतलब कि 3.60 प्लस 50 लाख 0.50, तो ये अराउंड अराउंड हो गया 4,10,00,000 का। मतलब कि अब नया कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा हो गया 4,10,00,000 का। दैट वुड बी रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड इक्विटी डिविडेंड टू बी 12.50 एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज्ड। क्या बोल रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ये डिविडेंड कितना है अभी 10 रुपए है ना, ये इंक्रीज होके 12.40 हो जाएगा, 12.40 हो जाएगा। ग्रोथ जो है वो अनचेंज रहेगा, मतलब कि ग्रोथ हमारा 5% रहेगा, बट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर फॉल 160%। ये प्राइस 200 से 160 हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, ये जो पूरा लाइन इतना दिया था यहां से लेके यहां तक का, ये पूरा हमारा चेंज होके ये नया लाइन बन गया। डन। तो इसके हिसाब से हमें गिनना है, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी है न्यू WACC गिनने की। न्यू WACC। ओके, तो ये हमारा हो गया न्यू WACC। या तो फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम, न्यू WACC ना बोल रहा हूं तो क्या बोल सकते हैं, न्यू WCAC ये बोल सकते हैं, या तो फिर एडिशनल WACC बोल सकते हैं कि हमारा एडिशनली इक्विटी से कितना WC आ रहा है, डेट से आ रहा है, सॉरी, इसमें बाद में। ओके, तो पुराना जो हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर था वो तो वही रहेगा। अब जो नया कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, 50 लाख के 12% के डिबेंचर है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं, एक नया आ गया हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, डिबेंचर 12% के हिसाब से 50 लाख। ओके, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 3,60,00,000 तो था ही, प्लस 50 लाख, 3,60,00,000 प्लस 50 लाख, तो ये हमारा हो गया 4,10,00,000। ओके, 2/4.1, तो हमारे वेट पूरे चेंज हो जाएंगे। तो पहला वेट हमारा होगा 0.484878, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 0.488। डन। 0.6/4.1, तो ये वेट हमारा हो जाएगा 0.1463, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.146। 1 करोड़ डिवाइड बाय 4.1, तो ये हमारा हो जाएगा 0.244, 0.244 एंड 0.5 डिवाइड बाय 4.1, तो ये हमारा हो जाएगा 0.122।
ठीक है, रिवाइज हमारा वेट आ गया। अब वेट के बाद हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। ठीक है, इक्विटी शेयर के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन दिए तो उसके ऊपर से हम नया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिनेंगे। प्रेफरेंस शेयर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दी थी ना, नहीं दी थी। इसका मतलब क्या है, जो मेरा ओल्ड प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट था वही मेरा रहेगा। तो मेरा ओल्ड प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या कॉस्ट था, मेरा ओल्ड प्रेफरेंस शेयर के लिए था 11.5% का कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 11.5%। डन। अब डेट हमारे पास दो तरीके के, 10%, 12%। 10% का कॉस्ट ऑफ डेट हमने पहले ही गिन लिया था, कितना गिना था, तो 10% के हिसाब से हमने गिना था 6.5%, तो वही 6.5% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कि जो 12% वाला डेट है उसका हमें गिनना है और इक्विटी शेयर का गिनना है। तो वन बाय वन पहले इक्विटी शेयर का गिनते हैं हम। ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। हमारा रिवाइज D1 कितना है, तो हमारा रिवाइज D1 है 12.40 रुपीज, डिवाइड बाई P0 है हमारा ये 160, प्लस ग्रोथ है हमारा, ग्रोथ हमारा है अनचेंज्ड है, मतलब कि ग्रोथ है हमारा वही पुराना 5%, 0.05 इज इक्वल टू 12.40 डिवाइड बाई 160 प्लस 0.05 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 12.75% के ई। डन। तो के ई हमें मिल गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 12.75%। देन अब बात करते हैं न्यू डिबेंचर की, तो हम लिखते न्यू केडी। ठीक है, न्यू केडी ये भी इनरिडीमेबल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रेट 1 माइनस टी। रेट है हमारा 12%, 1 माइनस टैक्स था हमारा 0.35, तो 1 माइनस 0.35 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 7.8%। डन। ये हम यहां लिख देंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 0.488 इंटू 12.75, तो ये हमारा बन गया 6.222, 0.146 इंटू 11.5, तो ये हमारा बन गया 1.679, 0.244 इंटू 6.5, तो ये हमारा बन गया 1.586, 0.122 इंटू 7.8, तो ये हमारा बन गया 0.9516। इसका टोटल कर लेते हैं, 6.222 प्लस 1.679 प्लस 1.586 प्लस 0.9516, तो ये टोटल हमारा हो गया 10.4386। तो यहाँ पे हमें हमारा जो न्यू WACC था वो हमें मिल गया 0.488 इंटू 12.75, ओके 12.75 डिवाइस था। ओके डन। डन। तो ये हमें हमारा न्यू WACC मिल जाएगा। आप अगर मॉड्यूल में आंसर देखेंगे तो पॉइंट का डिफरेंस होगा। पॉइंट का डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि हम राउंड ऑफ करते हैं, कई बार इंस्टीट्यूट अपना राउंड ऑफ करती है, कई बार इंस्टीट्यूट अपना राउंड ऑफ नहीं करती है। ठीक है, तो इसी के ही साथ हमारा जो क्वेश्चन था कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड है, हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है, इक्विटी शेयर है, 1 करोड़ के शेयर है 10 रुपए के हिसाब से 1000 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है 2250 लाख, 9% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5 लाख शेयर है 100 रुपीज के ईच के 500 लाख, 8.5% के डिबेंचर है 1.5 लाख के हिसाब से 1000 ईच के, टोटल 1500 लाख के हमारे डिबेंचर है, और 12% का टर्म लोन है वो है 500 लाख का। ठीक है, द डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years एंड आर कोटिंग रुपीज 985 पर डिबेंचर। तो ये क्या कह रहा है वो मैं बताता हूं आपको। ये जो हमें कोटेड बता रहा है, ये कोटेड क्या है मेरा, ये कोटेड है मेरा नेट प्रोसीडिंग। ठीक है, और रिडम्पशन के लिए क्या बोला है, तो ये रिडीम किस पे होगी, एट पार। एट पार मतलब कि 1000 रुपीज है ना, एट पार माने 1000 रुपए।
ठीक है। द करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹16। तो करंट मार्केट प्राइस दे दिया है, मतलब ये हमारा है P0। डन। डिफॉल्ट रिस्क फ्री रिटर्न 10 ईयर जीओई ट्रेजरी बॉन्ड 5.5%, मतलब कि ये क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न। डन। द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 7%, मतलब कि ये क्या है, RM माइनस RF। द बीटा, ये वाला पोर्शन है बीटा के लिए। डन। द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी रिडीमेबल 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम मतलब अभी कितने में वो हो रहे हैं, ₹100, तो 10% मान 110 में वो रिडीम हो गया आफ्टर द 5 years। इज करंटली सेलिंग, इज करंटली सेलिंग 102 पर शेयर। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, अगर करंटली सेलिंग 102 है तो मैं मान लूंगा ये मेरा नेट प्रोसीडिंग है। ठीक है, नेट प्रोसीडिंग मिल गया, 10% प्रीमियम में जाएंगे। डन। ओके। आगे क्या बोला है, द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रिटर्न इस कंपनी इज 35%, टी इज इक्वल टू 35%। कैलकुलेट WACC ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, मतलब कि मुझे मार्केट के वैल्यू के हिसाब से पूरा का पूरा ये गिनना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके कोर्स ढूंढ लेते हैं, बाद में हम WACC करें। ये जो मैंने पहला अप्रोच बताया है ना, पहले WACC के बारे में लिख दिया, उसके नीचे जाके सब कुछ लिखा। ये भी अप्रोच आप कर सकते हो, आपको जो भी बेटर लगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्किंग नोट का ऐसा कुछ है नहीं खास, ऊपर लिखो या नीचे लिखो। सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक करके हम कोस्ट दिखते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर की मुझे कोस्ट निकालनी है, तो मेरी क्या आएगी, सबसे पहला फर्स्ट होगा हमारा KE, कोस्ट ऑफ इक्विटी। कोस्ट ऑफ इक्विटी क्यों आए, कोस्ट ऑफ इक्विटी में कौन सा फॉर्मूला आएगा, CAPM मॉडल आएगा, क्योंकि हमने देखा कि सम के अंदर रिस्क फ्री रिटर्न की बात की है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है। रिस्क फ्री रिटर्न हमारा सब में कितना दिया है, रिस्क फ्री रिटर्न हमें सब में दिया है, ये रहा 5.5%, 5.5 प्लस बीटा हमारा था 1.85, और ये प्रीमियम हमारा डायरेक्ट हमें दे दिया था 7%, तो ये हो गया 7%। 7 × 1.85 प्लस 5.5, तो ये हमारा टोटल इक्विटी हो गया है 80.45%। डन। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस, म्हणजे रिजर्व एंड सरप्लस माने होता है हमारा रिटेन अर्निंग। तो केई, KR इज इक्वल टू केई, देयरफॉर केई इज इक्वल टू KR 80.45%। डन। थर्ड हम ढूंढेंगे 9% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा जाएगा, इनरिडीमेबल वाला कि रिडीमेबल वाला। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जाएगा रिडीमेबल वाला, क्योंकि यहाँ सम के अंदर ऑलरेडी बोल दिया था जो प्रेफरेंस शेयर है ना वो रिडीम हो गए 10% पे। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, PD प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। ठीक है। PD कितना है, तो PD इज इक्वल टू 100 रुपए का एक शेयर है, 9% के हिसाब से मुझे PD मिल जाएगा 100 इंटू 9%, 9 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू मेरा कितना है, तो रिडम्पशन वैल्यू के लिए क्या बोला है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो रिडम्पशन 100 रुपीज का शेयर था, 10% प्रीमियम म्हणजे 110 रुपये। एंड देन नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड मतलब कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है, तो मार्केट में अभी उसका भाव चल रहा है 102 रुपये, तो 102। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू PD है हमारा 9 प्लस, अच्छा ओके एन अभी लिखना बाकी है, एन एन कितना है, द प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर 5 years। तो एन इज इक्वल टू 5, तो RV हमारा हो गया 110, NP हमारा हो गया 102 डिवाइड बाय एन म्हणजे 5 डिवाइड बाय 100 प्लस, अरे 110 प्लस 102, 110 प्लस 102 डिवाइड बाय 2। डन। तो नेट प्रोसी की PD हम देख लेते कितना आएगा हमारा, 110, 110 माइनस 102 डिवाइड बाय 5,
110 माइनस 102 डिवाइड बाय 5 प्लस 9, तो ये हमारा हो गया 10.6 और एवरेज हमारा हो जाएगा 106, 10.6 डिवाइड बाय 106, तो ये हमारा हो जाएगा 10%। तो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस, एक मिनट, यहाँ पीडी क्यों लिखा है मैंने, केपी होता है, यहाँ ऊपर भी पीडी लिख दिया है, तो केपी हमारा हो गया 10%। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ऐसे लाके लिख दोगे तो अभी चलेगा, हर स्टेप बताने की जरूरत नहीं है, 11 12 में नहीं पढ़ते हो। ठीक है, यू आर ऑन द सीए कोर्स फोर्थ, तो ये भी आ गया। फोर्थ है हमारा डिबेंचर हमें दिया है, तो डिबेंचर भी रिडीमेबल है, तो कॉस्ट ऑफ डेट का क्या फॉर्मूला होगा, आई 1 - टी प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आरवी प्लस एनवी एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। डन, लिख देते हैं। आई हमारा कितना होगा, तो आई हमारा होगा, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट हमेशा गिनते हैं, तो 1000 का फेस वैल्यू है, 8.5% का इंटरेस्ट रेट है, तो 1000 इंटू 8.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 8.5%, 85 ना, हाँ 85 रुपीज ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। टैक्स हमें कितना दिया है, टैक्स हमें सम के अंदर दिया है 35%। ठीक है, रिडम्शन वैल्यू हमारा कितना है, तो रिडम्शन वैल्यू बोला, क्या बोला है रिडम्शन वैल्यू के लिए, रिडम्शन वैल्यू के लिए बोला है एट पार जाएगा, और एट पार का वैल्यू क्या है 1000। नेट प्रोसीड म्हणजे मार्केट में अभी भाव क्या चल रहा है, तो मार्केट में है ना, इसका भाव चल रहा है 985 रुपीज। ठीक है, तो सारी फिगर आ गई हमारी। केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट है 85, 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी हमारा है 1000 माइनस 985, एन बाकी रह गया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स है डिवाइड बाय 5 1000 प्लस 985 डिवाइड बाय 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन बाय 100। डन, के डी इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे 81 माइनस 0.35 इंटू 85, तो ये हमारा हो जाएगा 55.25, 1000 माइनस 985 डिवाइड बाय 5 प्लस हमारा कितना था 55.25 है ना, 55.25, तो ये टोटल हमारा हो गया 58.25। ठीक है, 58.25 और एवरेज हमारा है 992.5, तो ये हमारा हो गया 58.25 डिवाइड बाय 992.5, तो ये हमारा हो जाएगा इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय 100, 5.86। डन, 5.86% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट भी हमें मिल गया। अब क्या है, टर्म लोन बोला है, तो केटीएल कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, केटीएल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन इज इक्वल टू, अब टर्म लोन हमारा रिडीम होगा, तो टर्म लोन हमारा रिडीम कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो टर्म लोन अगर मुझे ढूंढना है तो मैं टर्म लोन कैसे ढूंढ सकता हूं, तो जो हमारा डिबेंचर वाला पोर्शन था, डिबेंचर में बताया एक कॉस्ट ऑफ डेट में एक हमारा इनरिडीमेबल था, रेट ऑफ रिटर्न 1 - टी, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, रिटर्न 1 - टी। रिटर्न कितना है 12% का, ये हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे करते हैं, तो 12% 1 और 35 था ना, हाँ ये 35 ही है, 1 माइनस 0.35, तो ये हो जाएगा 0.65 मल्टीप्लीकेशन बाय 12, 7.8%। तो मुझे हर किसी का क्या मिल गया, मुझे हर किसी का कॉस्ट मिल चुका है। अब क्या बोला है, यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट, हमें क्या फाइंड करना है, WACC, तो WACC यूजिंग यूजिंग मार्केट वैल्यू। ओके, हमने पहले भी समझा था कि मार्केट वैल्यू जब भी बात है ना मार्केट वैल्यू की, तो हम क्या करते हैं,
मार्केट वैल्यू की बात आएगी तब हम करेंगे सोर्स ऑफ फंड, कहां से हमारा फंड का सोर्स है वो। अब अमाउंट लिखने से पहले मुझे अमाउंट ढूंढना पड़ेगा, तो अमाउंट ढूंढने के लिए मुझे नंबर चाहिए और मार्केट वैल्यू भी चाहिए, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगी। अमाउंट के ऊपर से मैं वेट निकाल पाऊंगा। ठीक है, कोस्ट तो मैंने हर चीज की ढूंढी ली है, कोस्ट ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा WACC। डन। डन। तो सोर्स हमारे कितने, सोर्स हमारे 5 टाइप के लिख देते, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हम यहाँ नहीं लिखेंगे। एक बात समझो, के इज इक्वल टू KR हो जा रहा है यहाँ पे, तो मैं इक्विटी शेयर का वैल्यू ढूंढूं या इक्विटी शेयर को का मार्केट वैल्यू को दोनों में डिवाइड करके ढूंढूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। 9% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद है हमारा डिबेंचर और टर्म लोन। ठीक है, इक्विटी शेयर का हमारा कितना है, 18.45% एंड 10%। 18.45% एंड 10%। ठीक है, टर्म लोन है 7.8%, 5.86% है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। डन, तो कॉस्ट भी आ गया। अब हमें अमाउंट ढूंढना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ शेयर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 CR शेयर है यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की हमारे पास 5 लाख शेयर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 लाख। ठीक है, आप पूरे फिगर लिखना, और यहाँ पे 1.5 लाख डिबेंचर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.5 लाख डिबेंचर। टर्म लोन कभी नंबर में होगा, टर्म लोन कभी नंबर में भी नहीं होगा, और उसका मार्केट वैल्यू भी नहीं होगा। तो जहां पे भी हमारा मार्केट वैल्यू ना हो, वहां पे हमने क्या बात की थी पहले से, वहां पे हम है ना, हमारा क्या ले लेंगे, वहां पे हम हमारा ले लेंगे बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हम टर्म लोन में तो डायरेक्ट हमारा बुक वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये इक्विटी शेयर मार्केट में कौन से प्राइस पे चल रहा है, तो मार्केट में ये 60 रुपीज के प्राइस से चल रहा है, तो 1 करोड़ इंटू 60। ठीक है, बाद में ये जो 5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, ये मार्केट में कौन से भाव पे चल रहा है, तो ये जो 5 लाख रुपए के शेयर है प्रेफरेंस शेयर, इसका मार्केट रेट चल रहा है, ये रहा प्रेफरेंस शेयर, और इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 102, तो ये 102 हो जाएंगे। डिबेंचर हमारे 1.5 लाख के हैं, तो ये डिबेंचर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो डिबेंचर का मार्केट प्राइस चल रहा है 985 रुपीज, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 985 रुपीज। डन। अब अमाउंट की बात करते हैं, टोटल की, रुपीज इन लाख लिखेंगे। ये हमारा हो गया 6,000। ओके, रुपीज इन लैक्स लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में रुपीज इन लैक्स। डन, ये 60,000 लाख है। 5 लाख इंटू 102 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये हमारा हो गया 500 ने 10। डन। 1.5 लाख, 1,50,000 इंटू 985 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये हमारा हो गया 1477.5। और टर्म लोन हमारा कितना है, टर्म लोन हमारा 500 लाख का है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 500। इसका टोटल हमारा हो जाएगा, टोटल तो मार्केट वैल्यू है, तो टोटल डिफर हो जाएगा 6,000 प्लस 510 प्लस 1477.5 प्लस 500, तो ये हमारा हो गया 8487.50। 6,000 डिवाइड बाई 8487.50, तो ये हमारा पहला वेट आ जाएगा 0.0707, जिसको हम लिख देते हैं 0.71। 102, अरे 510, 510 डिवाइड बाई 8487.5, तो ये हमारा आ जाएगा 0.06। डन। उसके बाद 1477.5 डिवाइड बाई 8487.5, ये हमारा हो जाएगा 0.017। 0.17। 500 डिवाइड बाई 8487.50, तो ये हमारा हो जाएगा 0.06। ठीक है, सर्दी अभी भी नहीं मिट रही है, कोई नहीं। ठीक है, WACC ढूंढ लेते हैं। 18.45 इंटू 0.71, 13.09,
ये हमारा हो जाएगा 0.60, ठीक है। 0.17 इंटू 5.86, तो ये हमारा हो जाएगा 0.99। 0.06 इंटू 7.8, तो ये हमारा हो जाएगा 0.47। टोटल कर लेते हैं। 13.09 प्लस 0.16 प्लस 0.99 प्लस 0.47, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 15.15। तो इसी के ही साथ हमारा इस लेक्चर का हमें मार्केट वैल्यू से हमें क्वेश्चन 9 हमारा WACC आ गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि टीएल लिमिटेड है, टीटी लिमिटेड है, टीटी लिमिटेड है, उसने इश्यू किए 20,000 के 10% के कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है, ₹100 each with the maturity period of 5 years. Okay. At maturity, the debenture holder will have the option to convert a debenture into equity share of the company in the ratio of 1:5। मतलब क्या बोला है कि कंपनी इन इस डिबेंचर को कन्वर्ट होने का मौका देगी 1:5, मतलब कि 5 शेयर के सामने एक डिबेंचर। यहाँ पे लिखा भी है साइड में, ठीक है, अगर ना लिखा हो तो अब भी पता होना चाहिए। ये जो फर्स्ट चीज जो शो कर रही है ना, इसका मतलब है ये डिवेंचर की बात कर रही है, और जो सेकंड चीज बोल रही है ना, ये शेयर के बारे में बात कर रही है। 2:3 लिखा हो तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि 2 डिबेंचर के सामने 3 इक्विटी शेयर देंगी, ठीक है। The current market price of the equity share is ₹20 each and historically the growth rate of the share is 4% per premium। तो करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का कितना है, ₹20 है, और इसका हिस्टोरी देख के हम बता सकते हैं कि हर साल ये 4% से गेन करता है। अज्यूम करो टैक्स रेट 25%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड IRR मेथड, मतलब कि YTM अप्रोच और अप्रोक्स मेथड से हमें ढूंढना है। पीवी फैक्टर आर एस अंडर दे ही दिया है। अब जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया है तो मेरा जो YTM ये IRR का यूज करके YTM मेथड का मैं यूज करूंगा, उस टाइम पे मैं जो फैक्टर लूंगा वो एक 10% होगा और 50% होगा। अगर ये ना दिया होता तो मैं अजम्पशन लेके लेता मेरे को कौन सा लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन गिनना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक शेयर का वैल्यू निकालना है और उसको बाद में मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 5 शेयर से, तो मुझे एक डिबेंचर का वैल्यू मिलेगा जो हमारा होगा रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। ओके, ये वाला सम है ना, मैं पूरा लेमन की लैंग्वेज में समझाऊंगा, और आप ये लेमन की लैंग्वेज में वहां लिख के भी आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, मुझे सबसे पहले ढूंढना है रिडम्पशन वैल्यू। सबसे मुझे ढूंढना है इक्विटी शेयर वैल्यू आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद मेरे एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 year, 2 year, 3 year, 4 year एंड 5 year, ठीक है। पहले साल में हमें सबने बताया फर्स्ट ईयर में हमारा प्राइस कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर में करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹20, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मेरा शेयर का प्राइस होगा ₹20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि ग्रोथ रेट शेयर का 4% पर एनम होता है। तो पहले साल का ₹20, उसका 4% अप्रेजल हो जाएगा, तो 20 प्लस 4% ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 4% ये हमारा हो जाएगा ₹20.8, ठीक है। थर्ड ईयर में भी क्या होगा, ऑन एन एवरेज ये 4% का हिस्टोरिकली दे रहा है, मतलब मान रहे हैं आगे भी देगा। तो 20.8 प्लस 4%, तो इसका भी मैं 4% करूंगा, तो मेरा हो जाएगा 21.632, ठीक है। फोर्थ ईयर में 21.632 का 4% अप्रेजल होगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 4%, ये हमारा हो जाएगा 22.50 या 22.497 लिख देते हैं।
बाद में ये 22.497 इसका भी 4% अप्रेजल होगा और ये हो जाएगा हमारा 23.39 रुपीस। ठीक है, एक है ना, हमने जो लास्ट सम देखा था ना, तो वहां पे हमें ना डेट्स दी हुई थी, यहाँ पे हमें डेट्स नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे कितना बोला है, 5 साल के बाद मैच्योर होगा। तो मेरा अजम्पशन क्या होगा पता है, 5 साल बोला है ना, तो ये इश्यू किया होगा 31/3 को। अरे ये इश्यू किया होगा 1/4 को, 1/4/25, अभी 25 हमारा गया, 1/4/25। इसके बाद 5 साल में मानूंगा, ठीक है, 1/4/2030। इसका मतलब क्या हुआ, ये टोटल कितने साल हुए, ये 5 साल प्लस ये पूरा 1 साल, मतलब कि ये टोटल 6 साल हुए। तो यहाँ पे है ना 5 ईयर से ग्रो नहीं करना है, यहाँ पे हमें 6 ईयर भी लेके आना है। डन। तो ये आएगा 23.39 प्लस 4%। तो ये आपका हो जाएगा 21 पॉइंट, अरे 21 कैसे हो गया भाई, कुछ गलत हुआ है। एक मिनट, मेरे को फिर से मल्टीप्लीकेशन करके देखने दो। 24.33%। ओके, ठीक है, वो मैंने माइनस है ना 1% कर दिया, ठीक है, डन। तो ये 6 ईयर तक जाएगा। ये क्यों 6 ईयर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं है। अगर क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं है, यहाँ पे लिखा है 5 साल के बाद जब मैच्योर होगा, 5 साल के बाद ईच विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो मैं मानूंगा कि मेरा सिर्फ 5 साल के लिए ग्रो होगा। ठीक है, अब ये तो हमारा ये वाला मेथड हुआ, ये है लेमन मेथड। इसके अलावा हमने एक और मेथड देखा था, जो हमारा P0 है उसको हम करेंगे 1+n, 1+n, 1+g n। डन। ये वाला फॉर्मूला है। P0 हमारा कितना है, तो P0 हमारा है 20 रुपए। 1 प्लस ग्रोथ हमारा कितना था, 0.04। n म्हणजे कितने साल के लिए, ये तो 5 साल के लिए है, ठीक है। 20 इंटू 1.04 इंटू 2345, ये हमारा हो जाएगा 1.21, 1.21666। एक मिनट, 1.04 मल्टीप्लीकेशन 2345 6, 1.26, 1.04। ढंग से चलना मेरे प्रभु, देखो अपने यहीं पे कर लेते हैं, चलो ना। ठीक है, हमारा ये कैलकुलेटर आ गया, क्या था हमारा, ग्रोथ था 1.04, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.04। टाइप क्यों नहीं हो रहे, 1.04 मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, तो ये 2 बार हमारा आ गया। ओके, 1.04 इंटू 1.04, ये 2 हो गया, हमें 5 तक जाना है, तो ये 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारा आ गया 1.2166। तो ये हमारा आ गया 1.2166, और इसको मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा 20 से इंटू 20, तो ये हमारा कितना आ गया 24.333, 24.333। तो दोनों तरीके से आपका आंसर मैच हो गया, यस हमारा दोनों तरीके से आंसर मैच हो गया। तो इक्विटी शेयर का वैल्यू हमने आफ्टर 5 ईयर्स, तो हमारा डिबेंचर का एक इक्विटी शेयर का वैल्यू मुझे 5 साल के बाद कितना होगा वो मुझे मिल गया। ठीक है, अब हमारा रिडम्पशन वैल्यू हमें ढूंढना है, तो सेकेंड हम यहाँ ढूंढेंगे आरवी ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, कितना है रिडम्पशन वैल्यू डिबेंचर का, 5 शेयर मिलेंगे, कितने, 5 शेयर मिलेंगे, और हर शेयर का प्राइस कितना है, हर शेयर का प्राइस है 24.333। तो 5 इंटू 24.333, तो ये हमारा एक शेयर का प्राइस, अरे एक डिबेंचर का रिडम्पशन वैल्यू हो जाएगा 1 to 1.67, 1 to 1.67। डन। तो ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे मेन चीज क्या बोली है,
ओके, यहाँ तक का हमारा पूरा काम यहाँ तक का तो खत्म ही हो गया। अब हमें क्या बोला, टैक्स रेट है हमारा 25% और हमें कंप्यूट करना है कन्वर्टेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड और आईआरआर। आईआर म्हणजे वाईटीएम, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमें हमारा क्या ढूंढना है, दोनों मेथड से हमें हमारा ढूंढना है केडी। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं अप्रोक्स मेथड, नंबर वन नहीं ए लिख देते हैं यहाँ पे, ए अप्रोक्स मेथड। तो जब भी अप्रोक्स मेथड आए तो अप्रोक्स मेथड का फॉर्मूला हमारा वही होगा जो हम इनरिडीमेबल में लिखते हैं। इनरिडीमेबल में हम कौन सा फॉर्मूला लिखते हैं, आई 1 - टी, रिडम्पशन वाला है तो आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाई 2, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लीकेशन बाय 100। तो हमें यहाँ पे हमारा केडी मिल जाएगा, डन, ठीक है, केडी हमें मिल जाएगा। तो अब आई हमारा इंटरेस्ट कितना है, हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। तो आई 1 - टी हम पहले ढूंढ लेते हैं, आई 1 - टी इज इक्वल टू, एक हमारा डिबेंचर है 100 रुपए का, हमने एक डिबेंचर बेचा है, 10% का उसका रेट है, तो 100 इंटू 10%, आई माइनस टी, तो टैक्स है 25%, 1 - 0.25, तो 0.75 इंटू 10, तो ये हमारा हो गया 7.5 रुपीज इंटरेस्ट का, ठीक है। आरवी हमारा हमने ढूंढ लिया है, एनपी हमें सब में दिया है, नेट प्रोसीड कितने में हुए, तो हम ये सम को कंटिन्यू अब कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, आई कितना है हमारा, आई है हमारा, आई 1 - टी हमने डायरेक्ट ढूंढ लिया है 7.5, आरवी है हमारा 100, अरे 100 का आरवी कितना ढूंढा हमने, 1 to 1.67 माइनस 100 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स थे 5, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 1 to 1.67 माइनस प्लस 100 डिवाइड बाय 2, डन। तो एवरेज मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, 1 to 1.67 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 7.5, तो ये हमारा हो जाएगा 11.834, ठीक है। 11.834 याद रखना, लिख ही देते 11.834, और एवरेज हमारा हो गया है 110.835, ठीक है। मैं भी कितना याद रखूं, 11.834, 11.834 डिवाइड बाय 110.835, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1067। तो इसको मैं परसेंटेज में डायरेक्ट लिख देता हूं, 10.676%, डन। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमें हमारा हमें हमारा 10.676 मिला है केडी, ठीक है। अब वाईटीएम मेथड से मुझे लिखना है, वाईटीएम मेथड से बहुत ही आसान है, जब हमें है ना टेबल दिया होता है तब वाईटीएम मेथड से बहुत ही आसान हो जाता है। बी वाईटीएम मेथड, ठीक है। स्टेप 1 क्या था, आइडेंटिफाई, हमें कैश फ्लो करने हैं और सारे कैश फ्लो हमें लिखने हैं, तो ठीक है। ईयर, तो ईयर मेरा कौन कौन सा आएगा, पहला ईयर होगा मेरा 0, बाद में हम 1 से 5 साल तक क्या देंगे, 1 से 5 साल तक हम इंटरेस्ट देंगे आई 1 - टी, एंड देन 5वें साल में ये रिडीम हो जाएगा, राइट। कैश फ्लो लिख देते हैं, 0 में हमें कितने रुपए मिलेंगे, तो 0 में कंपनी को 100 रुपीज मिलेंगे, ठीक है, डन। देन 1 से लेके 5 साल तक हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर टैक्स वाला, तो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया, ये हमें 7.5 रुपए मिलेगा, तो 7.5 रुपए हमें मिलेगा ये टैक्स। और 5वें साल पे हमें कितना रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा, तो 5वें साल पे हमें रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा, कहां हमने ढूंढा था, ये रहा, 1 to 1.67, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या था, दो पीवी फैक्टर लेने हैं और वो डिस्काउंटिंग फैक्टर से हमें एनपीवी निकालना है, तो पीवी फैक्टर, देन हमारा वैल्यू आ जाएगा, देन फिर से पीवी फैक्टर, और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा, डन। अब पीवी फैक्टर कौन से लेने, तो सबने हमें डायरेक्ट बता दिया भाई तुम पीवी फैक्टर लोगे 10%, 15%, ओके। ऑलवेज जो हमारा न्यू मॉड्यूल आया है ना, न्यू मॉड्यूल के अंदर
न्यू मॉड्यूल या न्यू एग्जामिनेशन में 90% केसेस में अगर आपको YTM बोलेंगे ना, IRR मेथड, तो 10% और 15% आपको वहां पे दे ही देंगे, मतलब कि जिस PV फैक्टर से, ताकि हर स्टूडेंट का आंसर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच है, पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वो चलेगा। क्योंकि क्या होगा, मैं आपको 10%, 15% की जगह 5%, 10% से भी गिनवा सकता हूँ, मैं 10 एंड 12% से भी गिनवा सकता हूँ, ठीक है। तो पीवी फैक्टर एट द रेट यहाँ पे होगा 10% और यहाँ पे एक होगा एट द रेट 15%। डन। पीवी फैक्टर हमें डायरेक्ट अंदर ही दे दिए, जो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। जीरो में तो हमारा पता ही है, हमें 1 रहेगा। डन। अब 1 से लेके 5 साल तक हमारा पीवी फैक्टर क्या रहेगा, तो 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ टोटल ले लू, तो टोटल होगा मेरा 909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 3.79। तो 5 साल का मेरा टोटल कितना हो गया, 10% का 3.79, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 साल का टोटल। डन। 5वें साल का क्या वैल्यू है, 5वें साल का वैल्यू 0.621, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे ही 15% के लिए ढूंढ लेते हैं, तो 1 से लेके 5 साल का हम टोटल कर देंगे, 0.870 प्लस 0.756 प्लस 0.658 प्लस 0.572 प्लस 0.497, तो ये हमारा हो जाएगा 3.353। तो ये टोटल हो गया 5 साल का 3.353, इसको हम यहाँ लिख देंगे 3.353। देन 5वें साल के लिए हमारा 15% का फैक्टर कितना है, 0.4097, तो 0.4097 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस में 100, ये भी हमारा होगा माइनस में 100, ये हमारा होगा 7.5 इंटू 3.79, तो ये हमारा होगा 28.425। डन। 1 to 167 इंटू 0.621, तो ये हमारा हो जाएगा 75.57 75.557, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 100 माइनस में है प्लस 28.425 प्लस 75.557, तो ये हमारा प्लस पॉजिटिव आ जाएगा 3.982 एनपीवी। सेकेंड एनपीवी देख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू 15% से के हिसाब से कितना होगा, 3.353 इंटू 7.5, तो ये हमारा हो जाएगा 25.148 0.497 इंटू 1 to 1.67, तो ये हमारा हो जाएगा 60.470। इसका एनपीवी निकाल देते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, और मैंने कल ही बात की थी कि हमारा जो छोटा वाला होगा ना, छोटा वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और बड़ा वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलवेज नेगेटिव होगा। 100 माइनस प्लस 25.418 प्लस 60.470, ये हमारा हो गया नेगेटिव 14.382। डन। अब एनपीवी निकाल लेते हैं, तो आईआरआर, हमें आईआरआर का फॉर्मूला पता है, आईआरआर इज इक्वल टू लो प्लस एनपीवी लो डिवाइड बाय एनपीवी हाई माइनस एनपीवी लो, अरे एनपीवी लो माइनस एनपीवी हाई मल्टीप्लीकेशन में हाई माइनस लो, ये वाला हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, लो वाला था हमारा 10% प्लस एनपीवी लो हमारा कितना है 3.982 डिवाइड बाय 3.982 माइनस एनपीवी हाई कितना है, ब्रैकेट में माइनस 14.382, हाई माइनस लो मतलब कि 15 माइनस 10। डन। तो ये हमारा हो गया 10%, इसका हम सादू रूप दे देते हैं फटाफट, 3.982 प्लस 14.382, तो ये हमारा हो गया 18.364, 18.364, तो ये हमारा हो जाएगा 0.27678, और ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 10, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 11.38% ये हमारा टोटल हो जाएगा। Then, तो इसी के ही साथ हमने अप्रोक्सीमेशन मेथड और आईटीएम मेथड दोनों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया था। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एक कैपिटल स्ट्रक्चर है पीक्यूआर लिमिटेड का एज फॉलोस। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया है। 10% डिबेंचर है 3 लाख रुपए के, 12% के प्रेफरेंस शेयर है 2.5 लाख रुपए के, और इक्विटी शेयर है फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर 5 लाख रुपए की। टोटल हो रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा 10,50,000 का। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दे दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि 100 रुपए का एक डिबेंचर है जो रिडीम होता है एट पार पे 2% फ्लोटेशन कॉस्ट पे। ओके, और 10 ईयर का इसका मैच्योरिटी है। मार्केट प्राइस इसका है डिबेंचर का 110 रुपए। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये सारी चीजें मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी है। अभी तक क्या होता था, यहाँ नीचे मार्केट प्राइस दिया होता था और यहाँ डिबेंचर के ब्रैकेट में लिखा होता है 100 रुपीज ईच। तो हम क्या असम्पशन करते थे भाई, ये रिडम्पशन वैल्यू होगा और ये नेट प्रोसीड होगा, बट अब दोनों ही मुझे यहाँ पे दे दिया है। तो एक कंपनी की दृष्टिकोण से एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक कंपनी के दृष्टिकोण से क्या होता है? 100 रुपीज में मैंने मार्केट में इश्यू किया है, ठीक है, जिसके ऊपर मुझे 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया है। तो ये मेरा हो गया 98 रुपीज का नेट प्रोसीड। डन। और मेरा रिडम्पशन वैल्यू तो यहाँ इन लोगों ने बोल ही दिया एट पार पे, तो ये रिडम्पशन वैल्यू मेरा होगा 100 रुपीज। ये मार्केट का दृष्टिकोण बोलता है, जब भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है? 100 रुपीज का पर शेयर है जिसका रिडीमेबल एट पार 3% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर्स का मैच्योरिटी। तो इसमें मार्केट प्राइस कितना अभी हमारा है? हम कंपनी ने सेल किया है 100 रुपीज के हिसाब से, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा लगा है 3%। तो ये 97 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड हो गया। रिडम्पशन वैल्यू हमारा हो गया 100 रुपीज। मार्केट प्राइस दिया 108। मार्केट प्राइस क्यों दिया अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इक्विटी शेयर 4 रुपीज का फ्लोटेशन कॉस्ट है और मार्केट प्राइस 25 रुपीज का है। तो नेट प्रोसीड मेरा कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4, 21 रुपीज। द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड ₹2। तो ये D1 हो गया मेरा। एंड एनुअल ग्रोथ 5%, मतलब कि जी 5%। द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी पूरा का पूरा जो है ऑल अर्निंग को डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट कर देती है। टैक्स लगता है 30%। कैलकुलेटर WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से हमें हमारा क्या ढूंढना है? मार्केट वैल्यू वेट के हिसाब से हमें हमारा ढूंढना है, क्या ढूंढना है? WACC ढूंढना है। तो पता चला ये मार्केट प्राइस क्यों दिया है हमें? ये मार्केट प्राइस हमें मार्केट का रेट जानने के लिए, मार्केट का अमाउंट हम ढूंढ पाए ना WACC के लिए, उसके लिए दिया है। ठीक है, सम गिनना स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सम। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एक एक करके कोस्ट गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 कोस्ट है, 3 उनके नीचे ही दे दिया है, तो तीनों हम यहाँ पे गिनते हैं। सबसे पहले हमारे किसकी बात की है? डिवेंचर की बात की है। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? KD, रिडीमेबल वैल्यू का शेयर है, तो इसका कौन सा आएगा हमारा? I1 - T, RV प्लस एन, अरे RV प्लस RV माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। डन। डिवाइड बाय N, RV प्लस NP डिवाइड बाय 2 इंटू 100। डन, ये हमारा फॉर्मूला है। फटाफट इंटरेस्ट लिख देते। इंटरेस्ट हमारा होगा 100 रुपए का एक शेयर है जो हमने सेल किया है और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। तो 100 इंटू 10, ये हमारा हो गया 10 रुपए। टैक्स है हमारा, टैक्स है हमारा 30%, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.30। डन। रिडम्पशन वैल्यू हमारा है 100 रुपीज। एंड नेट प्रोसीड के बारे में क्या बोला था? नेट प्रोसीड के बारे में बोला था 100 रुपीज का एक शेयर है जिसके ऊपर हमारा फ्लूटेशन कॉस्ट है वो 2% लग रहा है। तो 100 माइनस 2%, मतलब कि 98 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा। डन, कंप्लीट। फटाफट कॉस्ट ऑफ डेट लिख देते हैं। आई है हमारा 10 रुपीज, 1 माइनस 0.30 प्लस 100 माइनस 98 डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ ईयर्स हमने नहीं लिखा, एन कितना है? एन है हमारा 10 ईयर्स का, डिवाइड बाय 10। 100 प्लस 98 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, 100 माइनस 98 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा हो जाएगा 0.2। 0.2
7.2, 100 प्लस 98 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 99। 7.2 डिवाइड बाई 99 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा लिटरली दिख नहीं रहा है, 7.2 डिवाइड बाई 99 इंटू 100, 7.27%, ये हमारा हो जाएगा 27 पॉइंट KD इज इक्वल टू 7.27%। डन। तो ये पहला हमारा खत्म हुआ काम। अब कॉस्ट ऑफ डेट का इसका काम खत्म हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर की बात की तो KP आएगा हमारा सेकंड, KP रिडीमेबल वाला ये, तो सेम हमारा फॉर्मूला जाएगा PD प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N डिवाइड बाय RV प्लस NP। 2 प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढ लेते, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए का और उसका रेट है 12%, तो 100 इंटू 12%, तो ये हमारा हो जाएगा 12 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू कितना है, तो रिडम्पशन वैल्यू क्या बोला था, रिडम्पशन वैल्यू एट पार, तो 100 रुपीज ही रहेगा। नेट प्रोसीड क्या होगा, तो नेट प्रोसीड होगा 3% का फ्लोटेशन कॉस्ट है 100 रुपीज के ऊपर, तो 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 3% है, तो ये हो जाएगा 97 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, फॉर्मूला में लिखते हैं KP इज इक्वल टू PD है हमारा 12 रुपीज प्लस 100 माइनस 97 डिवाइड बाई 10, 100 प्लस 97 डिवाइड बाई 2। ओके, 100 माइनस 97 मतलब कि 3 डिवाइड बाई 10 0.3, 100 प्लस 97 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 98.5। 12.3 डिवाइड बाई 98.5 इंटू 100, तो ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा 12.48%। डन। अब थर्ड हमें क्या ढूंढना है, थर्ड हमें ढूंढना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात की है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ लेते हैं फटाफट से। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या बोला है, इक्विटी शेयर 4 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट रखता है और उसका मार्केट प्राइस है 25 रुपए। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब कि ये D1 हमें दे दी है, D1 हमारा 2 रुपीज है। एनुअल ग्रोथ रेट G है हमारा 5%। द फॉर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लाइन अभी हमारे किसी काम की है नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कौन सा गॉर्डेंस का फॉर्मूला लगेगा, D1 डिवाइड बाई P0। ठीक है, यहाँ पे हमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो जो भी हमारा P0 उसमें से मैं फ्लोटेशन कॉस्ट डायरेक्ट माइनस यहीं पे कर देता हूँ प्लस जी। ठीक है, देखो आप नीचे P0 लिख के नेट प्रोसीड, यहाँ पे आप क्या लिखते पता है, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो आप यहाँ पे लिखते नेट प्रोसीड, बाद में क्या करते NP इज इक्वल टू P0 माइनस F। P0 था हमारा 25 रुपीज, फ्लोटेशन कॉस्ट 4, ये हो जाता हमारा 21 रुपीज। ठीक है, D1 हमें दिया है 2 रुपीज, ग्रोथ हमारा कितना है, ग्रोथ हमारा 5% है, तो 0.05 डन। तो D1 हमारा कितना है, D1 हमारा 2 है, 2 डिवाइड बाई 21 प्लस 0.05, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा हो जाता 2 डिवाइड बाई 21 प्लस 0.05 इंटू 100, 40.52%। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता। ठीक है, अब लास्ट में ये सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, हर चीज का काम खत्म हो गया। अभी हमें WCACC ढूंढना है मार्केट वैल्यू वेट से, तो फोर्थ WACC मार्केट वैल्यू वेट से। ठीक है, क्या करूंगा मैं, यहाँ सोर्स लिख दूंगा, कौन सा सोर्स है कैपिटल का, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख दूंगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू लिख दूंगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू या फिर अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट से मैं वेट कन्वर्ट कर दूंगा, देन वेट से मेरा WACC मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल इजी। क्या क्या है यहाँ पे, डिबेंचर प्रेफरेंशियल इक्विटी, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। डन। नंबर लिख लेते हैं, 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे हो जाएंगे 3000। प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए का आएंगे, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे हो जाएंगे 2500। इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं, इक्विटी शेयर है 5 लाख और जिसका फेस वैल्यू है ₹10, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000।
ठीक है, हमें ऑलवेज फेस वैल्यू देखना है नंबर ढूंढने के लिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या है, तो डिबेंचर का है 100 रुपीज, अरे डिबेंचर का है 110 रुपये। ओके, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू है 108 रुपये और इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू है 25 रुपीज। ठीक है, 3000 इंटू 110, तो ये हमारा हो गया 3,30,000 रुपये। 2500 इंटू 108 रुपये, ये हमारा हो गया 2,70,000 रुपये। एंड 50,000 इंटू 25, ये हमारा हो गया 12,50,000 रुपये। और इसका टोटल हो जाएगा 330 प्लस 270, 330 प्लस 270 प्लस 12,50,000, 18,50,000, ये हमारा टोटल हो गया। डन। 330 3.3 डिवाइड बाई 8.5, ये हमारा हो जाएगा वेट इसका 0.17, 3,30,000 डिवाइड बाई 18,50,000, तो इसका वेट हमारा हो जाएगा 0.178। 2.7 डिवाइड बाई 8.50, तो ये हमारा वेट हो जाएगा 0.146। 12.50 डिवाइड बाई 18.50, तो इसका वेट हमारा हो जाएगा 0.676। ठीक है, एक चीज रह गई ना, यहाँ पे कोस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे हमारी आ जाएगी कोस्ट और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा WACC। कोस्ट हम ऊपर से लिख देते, तो डिबेंचर की कोस्ट है हमारी 7.27, प्रेफरेंस की है 12.48 एंड लास्ट हमारी है इसके 50.40.52। 0.178 इंटू 7.27, फर्स्ट हमारा हो जाएगा 12.95, 12.94, 12.48 इंटू 0.146, ये हमारा हो जाएगा 80.22, 0.676 इंटू 14.52, ये हमारा हो जाएगा 9.81 या 9.82। टोटल ले लेते 12.94 प्लस 18.22 प्लस 9.82, तो ये हमारा हो जाएगा 40.98। बहुत ज्यादा ही नहीं हो गया ये? हाँ, गलती है, पॉइंट में प्रॉब्लम हो गया। ये 12.94 नहीं 1.294 है। तो ये हो गया हमारा, गायब ही हो गया, चलो ठीक है, 1.294 है ये। बाद में 12.48 इंटू 0.146, ये हमारा है 1.822, 1.822 एंड लास्ट वाला हमारा है 14.52 इंटू 0.676, तो ये हमारा हो जाएगा 9.81 552। डन। 1.294 प्लस 1.822 प्लस 9.81552, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 12.93। ठीक है, वो 40% जा रहा था इसलिए डाउट हुआ, रीजन है 40% जा रहा है। यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमारा बैलेंस 7 से लेके 14 के बीच में रह रहा है ना, तो हमारा WACC भी है ना हाईएस्ट और द लोवेस्ट उसके बीच में ही कहीं सेटल होगा, इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा 40% गलत आ रहा था, तुरंत पता चल गया उससे। डन। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अरे यार, आज IPO का रिक्वेस्ट किया है, IPO का रिक्वेस्ट अभी तक आया नहीं है। एलिजिबल कैटेगरी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करो WACC यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्केट वैल्यू वेट्स। मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से हमें मार्केट वैल्यू वेट्स को
यूज करके हमें ये ढूंढना है सब कुछ। इक्विटी शेयर 15 लाख रुपए के हैं, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर है 7.5 लाख रुपए का, डिबेंचर है हमारे 5.5 लाख रुपए का। मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिक्योरिटी, अब ये मार्केट प्राइस यहाँ पे है ना, हमें अलग से है ना लिख के दिया था। लास्ट वाले समय देखोगे ना तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ दिया था, इस बार ये अलग से लिख के दिया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा यहाँ पे होगा नेट प्रोसीड्स, ये हमारा नेट प्रोसीड है यहाँ पे, ठीक है। डिबेंचर है 105, प्रेफरेंस शेयर 115 रुपए और इक्विटी शेयर है 27 रुपीज पर इक्विटी शेयर। 100 रुपीज का फेस वैल्यू था डिबेंचर का, जिसको हम रिडीम करेंगे एट प्रीमियम रुपीज 10, मतलब कि 110 रुपए। डन। 10% का कूपन रेट है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 ईयर का मैच्योरिटी है। 100 का फेस वैल्यू था प्रेफरेंस शेयर का, रिडीम करेंगे एट पार, मतलब कि 100 रुपए पे हम रिडीम करेंगे। 12% का कूपन रेट है, ठीक है। 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 ईयर का मैच्योरिटी है। इक्विटी शेयर है जिसका 4.5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है और मार्केट प्राइस 27 रुपीज पर शेयर चल रहा है, ठीक है। द लास्ट डिविडेंड पेड बाय द कंपनी वाज ₹2 विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एन्युअली, ये हमें जी मिल गया 9%। द फर्म हैज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल अर्निंग्स एज अ डिविडेंड, ओके। डिविडेंड पेड बाय द कंपनी वाज, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी है, मतलब कि ये D0 होना चाहिए, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 25% है। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट and preference share. Take the average of their respective cost using a YTM and approximation method. तो क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर, टेक द एवरेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट यूजिंग YTM एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, आप YTM से भी पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो और अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी पूरा का पूरा कैलकुलेशन करो और उसका एवरेज ले लो, मतलब कि YTM प्लस अप्रोक्सीमेशन डिवाइड बाय 2, एवरेज लेके जो आए ना कॉस्ट, उसको हम मानेंगे वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। तो थोड़ा यूनिक सम हो गया ये आपके लिए, क्योंकि अभी तक हम दोनों अलग अलग ढूंढते थे और अलग अलग कैलकुलेशन करते थे, अब दोनों साथ में ढूंढना है और दोनों का एवरेज लेना है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हमारे सम में हम ढूंढते हैं, सबसे पहले डिबेंचर की बात की है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हम सबसे पहले डिबेंचर को ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मुझे ढूंढना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। दोनों मेथड से ढूंढना है मुझे, कौन कौन से दोनों मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड YTM मेथड से। तो सबसे पहले हम केडी ढूंढेंगे अप्रोक्स मेथड से, यहां पे लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ डेट अप्रोक्स मेथड, केडी इज इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस RV माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। डन। सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू मेरी 100 रुपीज है, रहने दो लिख ही देते हैं सब कुछ यहाँ पे। फेस वैल्यू हमारी 100 रुपीज है और 10% का कूपन रेट है। 10% का कूपन रेट मतलब कि 10% हम उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। 1 - टी टैक्स रेट कितना है हमारा, तो हमारा टैक्स रेट है 25%, तो 1 - 0.25, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड। तो रिडम्पशन वैल्यू की बात करते हैं, तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 110 रुपए, ठीक है, वो हमने ढूंढ ली थी। तो यहाँ पे 4 लाइन छोड़ के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 100 रुपीज प्लस 10% के प्रीमियम में मुझे उसको सेल ऑफ करना था, तो 110 रुपए हमें हर डिबेंचर को देने पड़ेंगे रिडम्पशन पे। तो रिडम्पशन का तो काम खत्म हो गया। अब बात है मेरे नेट प्रोसीड के, तो नेट प्रोसीड के लिए यहाँ क्या लिखा है, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो रिडम्पशन वैल्यू के बाद नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड मैंने क्या बोला, यहां हमें अलग से दे दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ दिया होता है ना, तो लास्ट सब में हमने जैसा किया होता है ना वैसा करते, बट यहाँ पे इसने हमें अलग से बोला है कि भाई ये इसका मार्केट वैल्यू है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेट प्रोसीड। तो डिबेंचर का नेट प्रोसीड कितना है, 105, 105 माइनस इसके ऊपर माइनस लगेगा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो माइनस 4% हमारा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 105
-4%, तो ये हमारा हो गया 100.8। डन। दोनों हम अब यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिडम्पशन वैल्यू हमारा है 110, नेट प्रोसीड हमारा हो गया 100.8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 थे। हाँ, नंबर ऑफ ईयर्स 10 थे, तो डिवाइड बाय 10। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100, 110 प्लस 100.8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा केडी इज इक्वल टू 10.6575। तो ये 7.5 रुपये हो जाएंगे। 110 माइनस 100.8 डिवाइड बाय 110 माइनस 100.8। 110 कैलकुलेटर ढंग से काम कर ले। 100.8 डिवाइड बाय 10, 0.92 प्लस 7.7 डिवाइड बाय, तो इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 7.99%। डन। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या गिनना है? अब इसको हम वाईटीएम मेथड से गिनेंगे। ठीक है, वाईटीएम मेथड। अगर ये एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स के अबो ही है, 10 मार्क्स तो मिनिमम होंगे। ठीक है, तो वाईटीएम मेथड में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे ईयर ले लेने के, फिर मुझे मेरा कैश फ्लो आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं। कैश फ्लो आइडेंटिफाई करने के बाद मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर लेता हूं 5%, और एक में ले लेता हूं 10%। यहाँ पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। एक डिस्काउंटिंग फैक्टर में ले लेता हूँ 10%। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था आपको जो परसेंटेज मन में आए वो ले लो। अब मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% का है, तो मैं 5 एंड 10 ले रहा हूँ। ठीक है, याद रखना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना ही चाहिए एनपीवी। टोटल 10 ईयर्स का है, तो फर्स्ट ईयर में कुछ ना कुछ आएगा। 1 to 10 ईयर तक हम क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, और 10वें साल पे हम कुछ ना कुछ रिडम्पशन वैल्यू पे करते हैं। तो 0 ईयर पे हमारा प्राइस कितना है? तो 0 ईयर पे हमारा प्राइस नेट प्रोसीड है 100.8, तो वो आ गया यहाँ पे 100.8। 1 से 10 साल में हम क्या पे कर रहे हैं? तो 10 1 माइनस 0.25, मतलब कि ये हमारा हुआ था 7.5। तो 7.5 हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। और 10वें साल पे हम क्या पेमेंट कर रहे हैं? तो हमारा रिडम्पशन वैल्यू हमने ढूंढा था, वो था 110 रुपए। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 5%, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 10% के हिसाब से 1 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1.05 टू, सॉरी 1 डिवाइड बाई 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ईयर पे ये हमारा हो जाएगा 0.6139, और मैं ग्रांड टोटल दबा दूं तो ये मेरा हो जाएगा 7.7217। डन। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.10 इज इक्वल टू, हम दबाएंगे 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें साल पे हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा 0.3855 ग्रांड टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 6.1446। ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा 10% के हिसाब से। ये हमारा हो जाएगा -100.8, और ये भी हमारा हो जाएगा -100.8। डन। मल्टीप्लीकेशन कर लेते, 7.5 इंटू 7.7217, तो ये हमारा हो गया 57.91275। डन। 110 के हिसाब से 0.6139, ये हमारा हो जाएगा 67.529। इसका हम जीटी दबा देते हैं, तो 100.8 माइनस 57.91275 माइनस 67.529, तो ये हमारा हो जाएगा 24.64175। ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव वाला ढूंढ लेते हैं, तो 6.1446 इंटू 7.5, ये आपका हो जाएगा 46.0845। डन। 110 इंटू 0.3855,
तो ये हमारा हो जाएगा 42.405 जीटी, माइनस में कर दूंगा 100.8, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा 12.3105। डन। दोनों एनपीवी हमें मिल गए पॉजिटिव और नेगेटिव के। अब आईआरआर का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आईआरआर इज इक्वल टू लो प्लस एनपीवी लो डिवाइड बाय एनपीवी लो माइनस एनपीवी हाई, मल्टीप्लीकेशन हाई माइनस लो। लो हमारा कितना है, लो हमारे लिया है 5%, लो का एनपीवी हमने ढूंढा है 24.64175 डिवाइड बाय 24.64175 माइनस ब्रैकेट में माइनस 12.3105 मल्टीप्लीकेशन 10 माइनस 5। डन। तो इसको हम सादू रूप दे देते हैं, तो सेकंड देना, 1 मिनट देना, मैं इसको है ना सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं। मल्टीप्लीकेशन बाय 5 प्लस 5, हाँ तो ये हमारा होता है 8.33%। डन। अब हमें क्या बोला था, हमें एवरेज लेना है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू उसका क्या था, उसका था 7.99, अप्रोक्स मेथड से 7.99, एंड ये कितना है 8.33 डिवाइड बाय 2, 7.99 प्लस 8.33 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट 8.16%। तो ये हमें पहला कॉस्ट ऑफ डेट हमें हमारा मिल गया है। डन। अब हमें क्या, अब हमें प्रेफरेंस शेयर ढूंढना है, तो सेकेंड हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ढूंढूंगा सबसे पहले मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ढूंढूंगा अप्रोक्सीमेशन मेथड से, बाद में मैं ढूंढूंगा वाईटीएम मेथड से। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा सबसे पहले मुझे ढूंढना है अप्रोक्सीमेशन मेथड से, तो केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय, ये पीडी है, डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। डन। अब एक और चीज, मैं है ना आपके मॉड्यूल से अलाइन हूं, बट मैंने यहाँ पे है ना 105 में से 4% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दिया। ठीक है, आप चाहो ना तो फेस वैल्यू 100 इंटू 4% हो जाएगा, तो ये 4 रुपीज आ जाएगा। 105 माइनस 4 101, तो ये भी आपका राइट ही होगा। ठीक है, ये गलत कोई नहीं ठहरा सकता है। ठीक है, जब भी है ना आंसर आएगा ना, तो अल्टरनेटिव आंसर भी आएगा ही इसी के साथ। आपका ये है ना आरटीपी एमटीपी में ये लोग कभी अल्टरनेटिव आंसर नहीं देते, बट अगर ये कभी भी सजेस्टेड आंसर में आया ना, तो यहाँ पे 101 आएगा ना, वो भी एक राइट अप्रोच है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे गिना जाता है। मैं सिर्फ आरटीपी एमटीपी का जो मेथड है ना वो फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर गिन रहे हैं, तो सबसे पहले केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना होगा, तो एक डिविडेंड हमारा 100 रुपीज का फेस वैल्यू धराता है, और वो 12%, मतलब कि 12 रुपीज होगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिडम्पशन वैल्यू की, तो रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा, तो रिडम्पशन वैल्यू हमारा होगा एट पार, यहाँ पे लिखी दी है, तो आरवी इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की, तो नेट प्रोसीड के लिए क्या बोला इन लोगों ने कि हमारा सिक्योरिटी मार्केट में चल रहा है 115 रुपए का, और उसके ऊपर 2% फ्लोटेशन कॉस्ट लगा है, तो हम माइनस कर देंगे 115 में से 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 112.7। तो प्लस आरवी हमारा है 100, एनपी है हमारा माइनस, अरे माइनस 112.7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने 10, 100
प्लस 112.7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ रेफरेंस से डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा केपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 112.7 डिवाइड बाई 10 प्लस 12। तो ये हमारा हो जाएगा 10.73 डिवाइड बाई 106.35 10.73 डिवाइड बाई 106.75। तो ये हमारा हो जाएगा 10.09%। डन। 35 था ना, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 10.09% ये हमारा आ गया अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा आंसर वाईटीएम मेथड से लेके आएंगे। तो वाईटीएम मेथड से लाने के लिए हमारा क्या रहता है, वाईटीएम मेथड सबसे पहले कैश फ्लो आइडेंटिफाई करो। अरे सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, 0 ईयर में पैसे आ रहे हैं, 1 से 10 साल में हम डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। और 10वें साल में हम क्या कर रहे हैं, 10वें साल में हम रिडम्पशन वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब हम कैश फ्लो लिखेंगे यहाँ पे। तो 0 ईयर में हमारे पास आ कितने रहे, तो हमारे पास टोटल मनी आ रहा है 112.7। ठीक है, 1 से 10 साल में हम कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, तो 12% हम दे रहे थे, तो 12 रुपीज हो जाएगा। डन। एंड 10वें साल में हम कितने पैसे उनको लौटा रहे हैं, 100 रुपीज हम उनको लौटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहो तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। मैं लेता हूं यहाँ पे 5 एंड 10%। क्योंकि क्या है, मैं 5 और 10% इसलिए ले रहा हूं कि कैलकुलेशन में है ना आसानी रहेगी मेरे। तो ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर @5%। ये आ गया 5% के हिसाब से। प्रेजेंट वैल्यू, डन, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। बाद में आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर @10% के हिसाब से। तो ये हमारा आ जाएगा, यहां से कॉपी, यहाँ से पेस्ट। हो सके तो दोनों के डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम सेम लोगे ना, तो क्या होगा, आपका आंसर जल्दी कंप्लीट होगा, आपका क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा। ये हो जाएगा -112.7, ये भी हो जाएगा -112.7। 12 into 7.7217, ये हमारा हो जाएगा 92.66 एंड ये हो जाएगा 100 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा 61.39। ये हो जाएगा हमारा 38.55 एंड 6.1446 इंटू 12, ये हमारा हो जाएगा 73.7352। टोटल ले लेते हैं दोनों का, 112.7 माइनस प्लस 92.6604 प्लस 613.39, 41.34 प्लस 41.3504। डन। 112.7 माइनस प्लस 73.7352 प्लस 38.55, ये हमारा हो गया माइनस माइनस 0.4148। डन। दोनों आ गया, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। मैं आईआरआर का बार बार फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं। आईआरआर 5 एनपीवी लो प्लस 41.3504 डिवाइड बाय 41.3504 माइनस माइनस 0.4418 मल्टीप्लीकेशन 10 माइनस 5। डन। आईआर में डायरेक्ट निकाल के यहाँ पे आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है, आप भी मल्टीप्लीकेशन वहां पे कर लेना। आंसर यहाँ पे आ गया 9.95। डन। 9.95%। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे एवरेज केपी इज इक्वल टू
ये आ गया 9.95 और अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारा आया था 10.09 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 10.09 प्लस 9.95 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो गया 10.02%। डन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टेक द एवरेज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यूजिंग वाईटीएम और अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये दोनों ढूंढने के लिए बोला था, ये दोनों हमने यहाँ पे अब ढूंढ लिया है। ठीक है, सम स्टार्ट करते हैं। तो सम के स्टार्टिंग में क्या बोला था, कैलकुलेट करना है हमें द WACC यूजिंग द डेटा ऑफ मार्केट वैल्यू वेट। तो अब मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थर्ड ढूंढूंगा KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो इक्विटी शेयर है ना, वो 4.5 का फ्लोटेशन कॉस्ट रखता है, मार्केट प्राइस 27 रुपीज प्राइस है, लास्ट डिविडेंड जो पेड किया था वो 2 रुपीज था। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं KE ढूंढ सकता हूँ। यस, इसके ऊपर से मैं KE ढूंढ सकता हूँ। KE इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मल्टीप्लीके अरे प्लस ग्रो प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो D1 हमारा क्या है, तो D0 हमें यहाँ पे 2 रुपए दिया गया है। D0 हमें यहाँ पे 2 रुपए और G हमें 9 दिया गया है। तो मुझे D1 ढूंढना है, तो 2 प्लस 9% कर दूं डायरेक्ट, तो मुझे मिल जाएगा D1। P0 मेरा है 27 रुपीज, फ्लोटेशन कॉस्ट मेरा है 4.5, तो 27 माइनस 4.5 प्लस ग्रोथ है मेरा 0.09। अगर इसको मैं कर दूं 2 प्लस 9%, तो ये हो जाएगा हमारा 2.18, 27.27 माइनस 4.5, तो ये हमारा हो जाएगा 22.5। 2.80 डिवाइड बाई 22.5 प्लस 0.09, तो ये हमारा हो जाएगा 80.69%। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल गया। WACC मुझे वेट से ढूंढना है, इतने में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। WACC मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे ढूंढना है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुझे ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा कैपिटल सोर्स नंबर मार्केट वैल्यू, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। अमाउंट को मैं वेट में कन्वर्ट कर दूंगा, वेट को मैं कॉस्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा WACC। सोर्स कौन कौन से, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी अरे डिबेंचर। ठीक है, इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास, तो 15 लाख डिवाइड बाय 10, तो ये हमारे हो जाएंगे 1.5 लाख के इक्विटी शेयर। और इसका मार्केट में भाव क्या चल रहा है, इसका मार्केट में भाव चल रहा है 27 रुपीज, तो 1.5 लाख का 27, 1.5 लाख इंटू 27, ये हमारा हो जाएगा 40,50,000। प्रेफरेंस शेयर 7.5 लाख डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे हो जाएंगे 7,500 रुपए। ठीक है, तो 7,500 रुपए और इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 115 रुपए, तो 7,500 इंटू 115 रुपए 7,500,115, ये हमारा हो जाएगा 8,62,500 रुपए। ठीक है, लास्ट हमारा डिबेंचर है। डिबेंचर हमारा 5,50,000 का है, 100 रुपए का एक भाव है, तो ये हमारा हो गया 5500 का डिबेंचर का भाव। 5500 हमारे डिबेंचर है, और इसका मार्केट में भाव क्या चल रहा है, इसका मार्केट में भाव चल रहा है 105 रुपए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रुपीज इन लैख। ठीक है, मैं इसको लैख में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 5500 इंटू 105 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये हमारा हो गया 5.775। ठीक है, ये 8,62,500 को हम डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.625। और ये ऊपर वाला कितना था, 15,000, 1.5 लाख इंटू 27, 40,50,000 डिवाइड बाय मैं 1 लाख करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 40.5। डन। टोटल कर लेते, तो ये टोटल हमारा आएगा 40.5 प्लस 8.625 प्लस 5.775, तो ये हमारा हो जाएगा 54.9। वेट की बात कर लेते, 40 41 डिवाइड बाय 40.5 डिवाइड बाय 54.9, तो ये वेट हमारा हो जाएगा 0.7377। 8.625 को मैं करूंगा डिवाइड बाय 554.9, तो ये मुझे मिल जाएगा 0.1571। 5.775 डिवाइड बाय 5
4.9, तो ये हमें मिलेगा 0.1052। कोस्ट देख लेते हैं, तो इक्विटी की कोस्ट है 18.69। प्रेफरेंस की कोस्ट हमने ढूंढी है, वो है 10.02। एंड डिबेंचर की कोस्ट हमने ढूंढी, वो कितनी थी? डिबेंचर ये रहे 8.60। दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 0.7377 इंटू 8.69, तो ये हमारा हो गया 30.77 देन 0.1571 इंटू 10.02, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5741। 8.16 इंटू 0.1052, तो ये हमारा हो जाएगा 0.8584। और मैं जीटी दबा दूं ग्रांड टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 60.22%। तो इसी के ही साथ ये वाला क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको आज दूंगा होमवर्क में, ठीक है? मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे अलग लिखा हो ना, तो हम नेट प्रोसीड इसको मानेंगे, ठीक है? इसके पहले वाले में ये सब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ दिया था, तो हम क्या मानते थे भाई, ये हमारा नेट प्रोसीड है, डन। तो ये देखो, आईसीआई ऐसा सब कुछ आर एन डी करता रहता है, तो वो आर एन डी के साथ चलो आप भी। क्वेश्चन नंबर 13 इससे पहले किया था ना, उसके नीचे ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 सेम पैटर्न पे जा रहा है। बस यहाँ पे एक आपको मैं, चलो पूरा सम हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं फटाफट यहीं पे। WACC हमें कैलकुलेट करना है, पहली चीज हमें WACC कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू का, ठीक है? मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया, डिबेंचर दे दिया 10 लाख रुपए के, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के, इक्विटी शेयर 20 लाख के। टोटल मेरा इक्विटी शेयर हो रहा है 40 लाख रुपीज का। डिबेंचर यहाँ पे हमें 115 रुपए का दिया, मार्केट वैल्यू दे दिए, प्रेफरेंस शेयर 120 रुपए का दे दिया, इक्विटी शेयर मुझे 265 रुपीज का दे दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोले, 100 रुपीज का डिबेंचर है, रिडीम होता है एट पार पे, मतलब कि मुझे ये मेरे को रिडम्पशन वैल्यू मिल गया, ठीक है? 10% का कूपन रेट है, मतलब कि इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, 100 × 10, 100 रुपीज का ही था, तो 100 × 10, तो मेरा इंटरेस्ट होगा 10 रुपीज, ओके? 2% का मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे? डिबेंचर का वैल्यू है 115 माइनस 2%, 115 माइनस 2%, तो ये मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा 112.7। 10 ईयर का मेच्योरिटी है, ये मेरा एन हो गया। यहां देख लेते हैं, 100 रुपीज का पर प्रेफरेंस शेयर है, रिडीम होता है एट पार पे, तो रिडम्पशन वैल्यू मेरे को मिल गया 100 रुपीज है, ठीक है? बाद में क्या बोला है, 5% कूपन रेट है। 5% कूपन रेट है, मतलब कि 5 रुपीज का हम डिविडेंड पे करते हैं, तो पीडी मेरा होगा 5 रुपीज। 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू 120 रुपए है, 120 माइनस 2%, तो ये हमारा हो जाएगा 117.6 रुपए। ये हमारा हो गया। एंड इक्विटी शेयर हैव अ फ्लोटेशन कॉस्ट ₹1, ये ऐप मिल गया। एंड द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो गया यार, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है, ₹5, तो ये हमारा हो गया D1 एनुअल ग्रोथ, मतलब कि जी 15%। द फर्म हैज द प्रैक्टिस टू पे ऑल अर्निंग फ्रॉम द डिविडेंड, ठीक है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट T इज इक्वल टू 30%। यूज क्या करना है, वाईटीएम मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए आपको वाईटीएम यूज करना है, तो ठीक है? तो वाईटीएम में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा डिबेंचर आएगा। तो जो डिबेंचर हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 to 10 और 10। 0 ईयर में कितने रुपए कंपनी के नेट प्रोसीड में जा रहे, 112.17, ठीक है? इंटरेस्ट हमारा 10 रुपए है, इसको मैं आफ्टर टैक्स बनाऊंगा तो 10 माइनस 30% 7 रुपीज हो जाएगा। तो 1 से 10 साल तक हम 7 रुपीज का डिविडेंड पेमेंट करेंगे। उसके बाद 10वें साल पे हम कितना रिडीम करेंगे, कितने पे, इसको 100 पे रिडीम करेंगे, ठीक है? दो पीवी फैक्टर ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे आप 5 एंड 10 लेके कर सकते हो पीवी फैक्टर डायरेक्ट, ओके? मैं यहाँ पे है ना एमटीपी में 21 ओपन कर लेता हूँ, गिव मी 2 मिनट्स, मैं ओपन करके आपको बताता हूँ उन्होंने कौन सा पीवी फैक्टर लिया है। ओके, तो एमटीपी में 21 के हिसाब से इन्होंने 5 एंड 10 नहीं, बट इन लोगों ने यहाँ पे
5 एंड 7 ले लिया है, 5 एंड 7, तो ठीक है, अपने भी 5 एंड 7 लेके इसको आप लोग गिन लेना, ठीक है। तो 112.7 700 ये आ गया। 5 फैक्टर एंड 7 फैक्टर मतलब कि एक डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 एनपीवी आ जाएगा, यहाँ पे 7 उसका एनपीवी आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, आईआरआर का फॉर्मूला लगा दोगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 100% का प्रेफरेंस शेयर है, 5% कूपन रेट है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 0, 1 से 10 और 10, ठीक है। रिडम्पशन हमारा नेट प्रोसीड हो रहा है 117.6, मतलब कि इतने पैसे कंपनी को मिल रहे हैं। 100 रुपए रिडम्पशन वैल्यू है, 100 रुपए रिडेम्पशन वैल्यू है, 5 रुपए का पीडी हो रहा है, ठीक है। तो ये इतना हुआ, ओके ठीक है। आईआरआर के हिसाब से पहले तो डेट का है ना आंसर कितना आएगा वो मैं बता देता हूँ। ये आपका आएगा 5.36, डन। तो ये हमारा पीवी की अरे पीडी की बात कर लिया, 0, 1 से 10, 10, 117.6, 5 से यहाँ पे क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है, तो यहाँ पे इनका डिस्काउंटिंग फैक्टर 2% है ना, 5% है ना, तो इन्होंने 2 एंड 5 ले लिया है, ठीक है, डन। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पे 2 एंड 5 डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया है, तो हम भी वही लेके गिन देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे लास्ट में क्या बन जाएगा 3.04। डिविडेंड की बात कर लेते, तो इक्विटी शेयर का फ्लोटेशन कॉस्ट 1 रुपए का दिया है, और डिविडेंड कितना दिया है, तो द नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमें 5 रुपए दे दिए, तो 5 रुपीज का डिविडेंड। नेट प्रोसीड हमारा 265 है, उसमें से हम 1 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो 264 प्लस ग्रोथ कितना था, तो ग्रोथ हमारा 15% था, तो 0.15, तो ये आपका हो जाएगा 60.89%, ठीक है। आपका WACC आपको यहाँ ढूंढना था, WACC आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, WACC आपका यहाँ आ जाएगा 16.34%, डन। तो इसी के ही साथ ये वाला लेक्चर और ये वाला वर्किंग हमारा खत्म होता है। सबके मैंने आंसर आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है, तो आंसर भी आ गए, सब भी आ गए, तो ठीक है। ये हमारा सैटरडे के दिन अपलोड होने वाला लेक्चर है, ठीक है। संडे हमारा छुट्टी रहेगा, देन मंडे से फिर से रेगुलर लेक्चर हमारे अपलोड हो गए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मिलते हैं। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके।